भारत के दिल में बसे शांत गांव रामपुर में राजेश नाम का एक विनम्र किसान रहता था। उसका जीवन उसकी मेहनत और उसके परिवार के प्रति उसके समर्पण से परिभाषित होता था। राजेश की पत्नी सुनीता उनके घर की रीढ़ थी, जो उनके दो बच्चों प्रिया और आर्यन को अनंत प्रेम और देखभाल के साथ पालती थी। राजेश के पिता सोहन लाल परिवार के मुखिया थे। एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय व्यक्ति सोहन लाल ने हमेशा राजेश में जिम्मेदारी के मूल्य को स्थापित किया था। वह अक्सर कहते थे, एक आदमी की कीमत उसकी जिम्मेदारियों को कितनी अच्छी तरह से पूरा करता है उससे मापी जाती है। यह मंत्र राजेश को जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से मार्गदर्शन करता था। हालांकि जब सोहन लाल बीमार पड़ गए तो जिम्मेदारी का बोझ और भारी हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत तेजी से बिगड़ रही थी और स्थानीय डॉक्टर के पास ज्यादा उम्मीद नहीं थी। परिवार को बढ़ते चिकित्सा बिलों का सामना करना पड़ा और राजेश को खेतों की जरूरतों और अपने पिता की देखभाल के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक विशेष रूप से झुलसाने वाले गर्मी के दिन राजेश खेतों से लौटा, पसीने में भीगा हुआ और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची हुई थीं। सुनीता ने उसे दरवाजे पर स्वागत किया। उसके अपने चेहरे पर चिंता की एक नकाब थी। राजेश, हमें बाबा के लिए और दवाइयां खरीदनी है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें तुरंत इसकी जरूरत है। राजेश का दिल बैठ गया। वे पहले से ही स्थानीय दुकानदार को भुगतान करने में पीछे चल रहे थे और उनकी बचत लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। मैं दुकानदार से बात करूंगा, शायद वह हमें कुछ और समय दे देगा। हालांकि दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। जब राजेश ने उससे संपर्क किया तो उसे सख्त मना कर दिया गया। राजेश, मैंने धैर्य रखा है, लेकिन मैं तुम्हें और उधार नहीं दे सकता। तुम्हें जो बकाया है उसे चुकाना होगा। राजेश को हताशा ने घेर लिया। वह जानता था कि वह अपने पिता को कष्ट में नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसे अपने परिवार का भी ख्याल रखना था। उस रात जब सब सो गए थे, राजेश अकेला बैठा था। तारों भरे आसमान के नीचे अपने संघर्ष से जूझ रहा था। उसे अपने पिता के जिम्मेदारी के बारे में कहे गए शब्द याद आए, लेकिन वे शब्द अब उसके कंधों पर एक क्रूर बोझ की तरह महसूस हो रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और सोहन लाल की हालत और भी खराब हो गई। राजेश ने अथक परिश्रम किया, अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन यह कभी पर्याप्त नहीं था। एक शाम जब वह घर लौट रहा था, उसने प्रिया और आर्यन को बाहर खेलते हुए देखा। उनका हंसी, जो आमतौर पर आनंद का स्रोत होती थी, अब केवल उसके बोझ को बढ़ा रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिम्मेदारियां उसके पिता से भी आगे थीं। उसे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना था। एक दिन राजेश को बैंक से एक पत्र मिला। वे अपनी बंधक किस्तें चुकाने में पीछे थे और बैंक ने धमकी दी कि अगर वे भुगतान नहीं कर पाए तो उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। जमीन केवल उनकी आजीविका ही नहीं थी, यह उनकी विरासत भी थी। इसे खोना उनके पहचान का एक हिस्सा खोने जैसा था। राजेश को जिम्मेदारियों के जाल में फंसा हुआ महसूस हुआ। हर धागा उसे अलग दिशा में खींच रहा था। अपने पिता की सेहत, अपने बच्चों का भविष्य और खेत की अस्तित्व सभी उसकी ध्यान की मांग कर रहे थे। उसे लगा कि वह हर चीज में असफल हो रहा है। एक शाम जब वह अपने पिता के बिस्तर के पास बैठा था, सोहन लाल ने एक दुर्लभ स्पष्टता के क्षण में राजेश का हाथ थाम लिया। बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है। मेरी बीमारी को, हमारे परिवार को नष्ट मत करने दो। तुम्हें प्रिया और आर्यन के बारे में सोचना चाहिए। वे तुम्हारा भविष्य हैं। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। वह इतनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में इतना व्यस्त था कि उसने उन्हें संतुलित करना भूल गया था। उसने महसूस किया कि वह सभी को बचा नहीं सकता और उसे एक दर्दनाक निर्णय लेना होगा। अगले दिन राजेश ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उसने अपने कर्जों का भुगतान करने और अपने पिता की चिकित्सा उपचार के लिए कुछ धनराशि जुटाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। यह दिल तोड़ने वाला निर्णय था, लेकिन यह आवश्यक था। जमीन पीढ़ियों से उनके परिवार में थी, लेकिन राजेश जानता था कि उसे अपने बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देनी होगी। कुछ हफ्तों बाद
सोहनलाल ने शांति से अपनी अंतिम सांस ली, यह जानते हुए कि उसके बेटे ने सही निर्णय लिया है। राजेश ने अपने पिता का गहरा शोक मनाया, लेकिन उसे इस बात में सांत्वना मिली कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। उसने बचे हुए जमीन पर काम करना जारी रखा और समय के साथ उसने अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू किया। प्रिया और आर्यन बड़े हुए, अपने पिता की समर्पण और बलिदान से प्रेरित होकर। उन्होंने जिम्मेदारी का सच्चा अर्थ समझा, इसे बोझ के रूप में नहीं बल्कि उन लोगों के प्रति एक प्रतिबद्धता के रूप में देखा जिन्हें आप प्यार करते हैं। राजेश की कहानी रामपुर में फैल गई, कर्तव्य और प्रेम के बीच नाजुक संतुलन की एक मार्मिक यादगार के रूप में। उसकी यात्रा एक आदमी की अटूट आत्मा का प्रमाण थी, जिसने असंभव विकल्पों का सामना किया लेकिन कभी भी अपने परिवार के लिए सही करने के अपने संकल्प में संकोच नहीं किया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।